तो कन्या राशि का कैसा जाएगा जुलाई 2025, इसकी हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम शुरुआत करें, मैं आपको कन्या राशि के कार्ड्स दिखा देता हूँ। देखो, ये है। तो काफी बढ़िया कार्ड्स निकल कर आए हैं कन्या राशि के लिए। और अब ये कहते क्या हैं, ये हम इंटरप्रेट करेंगे। देखिए, अगर मैं थीम की बात करूं ना, तो मंत्रा, मेडिटेशन, एसेट्स, ये वाली थीम है। यानी एसेट के बारे में सोचना, मंथन करना, एसेट्स के लिए काम करना, एसेट्स के लिए प्लान करना, ये सारा कहीं ना कहीं जो ये बोलेंगे उसका बड़ा महत्व होगा। क्या बोलते हैं, इसलिए कह रहा हूं मंत्र। अच्छा चीज बोले, मंत्र वगैरह पढ़े, ज्यादा अच्छा होगा। बुरी चीजें बोलेंगे, कई बार बुरी चीजें सच हो जाती हैं इनकी। ठीक है, तो इन्होंने ध्यान रखना कि बुरी चीजें ऐसी ज्यादा नहीं बोलनी। कहीं ना कहीं चेंज इनके लाइफ का सबसे बड़ा एक फैक्टर रहने वाला है। एटलीस्ट इस 1-1.5 महीने में कोई ना कोई बड़े चेंजेस आ सकते हैं और एक नई सोच या एक नए टाइप का अप्रोच ये लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम आपके इमोशंस की बात करें, लव लाइफ की बात करें, तो लव लाइफ में मैं आपको यही बोलूंगा कि कहीं ना कहीं आपके इमोशन बाहर निकल नहीं पा रहे, या जो एक्सप्रेस करना है आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे। तो आपको एक्सप्रेस करना सीखना है। अगर अभी तक एक्सप्रेस करना नहीं आता है तो एक्सप्रेस करना शुरू करें, क्योंकि सामने वाले को वैसे ही समझ में तो आएगा नहीं, है ना, कि आपके दिमाग में क्या, आपके दिल में क्या, वैसे तो पढ़ पाएगा नहीं। तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने जो आपके दिल में है वो आप छुपा लेते हो, अपनी बात अपने तक रखते हो। तो ये आदत आपको सही करनी है। कहीं ना कहीं आपको बताना है। एक्सप्रेस नहीं करोगे तो कैसा होगा, कभी खुशी कभी गम जैसा होगा। अब कभी खुशी कभी गम मतलब यही होगा कि बिकॉज कि आपने एक्सप्रेस नहीं किया तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन पूरा हुआ नहीं है। हो सकता है आप कुछ चाहते हो लेकिन आपने बताया नहीं, सामने वाले को पता नहीं, वो बेचारा कहाँ से फुलफिल करेगा। तो जबरदस्ती के झगड़े होंगे, जबरदस्ती के कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, नैगिंग, चिड़चिड़, ये सारी चीजें होती हैं एंड फिर काफी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। इसीलिए बोला कभी खुशी कभी गम वाला सीन हो जाएगा, इसीलिए एक्सप्रेस करो, बताओ। अब देखो, आपका जो बहुत सारा टाइम है ना, वो जॉब, करियर और ये सारी, मतलब इवन आपके लव लाइफ में, पार्टनरशिप वाली लाइफ में, आप इन्हीं सब चीजों के बारे में ज्यादा बात करोगे। जॉब, करियर, है ना, फिर बिजनेस, उसमें आपका टाइम सबसे ज्यादा जाता रहेगा। रोमांस के लिए आपको ऐसा लगेगा कि यार टाइम तो है ही नहीं, सारा तो हमारा काम में जा रहा है, एसेट्स की प्लानिंग में जा रहा है, और प्लान करते हुए और चीजें करने में, हो सकता है कोई और काम भी हो, वो भी उसको करने में जा रहा है। तो आप ओवरऑल देखो कहीं ना कहीं बहुत बिजी हो गए हो, इस वजह से लव लाइफ आपकी सफर कर रही है। तो थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालो, थोड़ा सा अपनी बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालो, और इतना ज्यादा बिजी ना होते हुए थोड़ा सा लव लाइफ को ध्यान दोगे तो आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि काम तो भैया देखो चलता ही रहता है। काम तो ऐसा है नहीं कि अभी चल रहा है बाद में नहीं चलेगा, काम तो चलता ही रहेगा। बट ये भी जरूरी है, क्योंकि रिलेशनशिप अच्छी नहीं रहेगी तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है आपके काम में। आप सोचो ना सोचो, चाहो ना चाहो, कभी ना कभी ये होता है। ठीक है, अब चलो हेल्थ की बात करते हैं। तो हेल्थ में ना ऐसा है कि आपकी एक बड़ी बुरी आदत है। बुरी आदत ऐसी है कि, अब बुरी आदत है ना, हो सकता है बुरी, हो सकता है अच्छी। कई लोगों को आदत होती है अपने आप को निहारने की। आईने के सामने खड़े हो जाएंगे, निहारेंगे, यूं 10 बार अपने बाल बना रहे होंगे, 4 कपड़े पहन के देख रहे होंगे। तो ये सारी आदत है, मतलब वैनिटी, खुद की खूबसूरती, वैनिटी, उसको वो बहुत ज्यादा तवज्जो देंगे, इंपॉर्टेंस देते होंगे। सेल्फ प्रेज की अगर हम बात करें तो खुद, कई बार कहते हैं ना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू हो रहे हैं, खुद ही अपनी प्रेस, ब्लोइंग देयर ओन ट्रम्पेट, वो वाला, वो सारे चीजों में आप फंसोगे। अब अगर इन सब चीजों में फंसोगे तो क्या होता है, हो सकता है आपके साथ वाले, आपके आसपास वाले उस वक्त आपसे कुछ ना कहें, लेकिन मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वो कह ही रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी इस तरह से ट्रांसफर होती है दूसरों की, और ये जो नेगेटिविटी आपके पास आएगी या आपको कोई नजर वगैरह लगेगी, उसके कारण आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे। समझ रहे हो? तो ये
प्रोग्राम कुछ इस तरह से चलने वाला है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ कि इस तरह से चलेगा। इसीलिए आपके लिए ज़रूरी है कि भैया आप मेडिटेशन करें, साधना करें, कोई ना कोई रिचुअल करें, मंत्र साधना या इस तरह से, है ना, वो आप करें, क्योंकि आप करेंगे तो फलित होगा। मैंने पहले ही बताया, जो मंत्र है, जो आप बोलेंगे, जो आप कहेंगे, उसका काफ़ी ज़्यादा भार रहने वाला है। अच्छी चीज़ें बोलें, खराब चीज़ें बोलेंगे तो वो मैनिफेस्ट होता रहेगा। ठीक है। एक चीज़ और अच्छी होगी इस बार कि आपको ना आप बहुत स्पिरिचुअल महसूस करेंगे अपने आप को, और स्पिरिचुअलिटी में कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि स्पिरिचुअलिटी में जो चीज़ें बहुत टाइम से नहीं हो रही थी, जो एडवांसमेंट्स बहुत टाइम से नहीं हो रहे थे, वो अब शुरू हो गए। अचानक से वो सारी चीज़ें आ रही हैं। मतलब जैसे कहते हैं ना कि कुंडलिनी जागृत हो रही है, या इस तरह से कुछ होता है, जैसे कुछ डिफरेंट चीज़ आपके लाइफ में, मतलब स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हैं, तो वो चीज़ होगी। हो सकता है कि आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस हो जाए आपको, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो जो कि बहुत ही डिफरेंट रहेगा और स्पिरिचुअली बहुत ज़बरदस्त रहेगा। देखना, अगस्त के स्टार्टिंग तक भी हो सकता है, जुलाई एंड अगस्त के स्टार्टिंग तक, 10-12 तारीख तक अगस्त, है ना। थोड़ा सा ध्यान देना। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट और अलग टाइप की प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा इसको बोल रहा हूँ, ध्यान देना, और अगर कुछ होता है तो कमेंट में ज़रूर लिखना। ठीक है। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है कार्ड्स पे, तो ये सब चीज़ें कुछ ना कुछ होगा। हो सकता है किसी मंदिर में भी चले जाओ तो भी आपको वाइब्रेशंस महसूस होंगी। हो सकता है मंदिर में नहीं, आप कहीं और किसी और धर्मस्थल पे भी जाओगे, लेकिन किसी धर्मस्थल पे जाने के बाद या किसी अपने गुरु से मिलने के बाद जो एक अलग टाइप की वाइब्रेशंस आपको महसूस होंगी, वो भी हो सकता है। हो सकता है हर चीज़ आउट ऑफ द बॉडी वगैरह उस टाइप का, कुंडलिनी जागरण, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अगर छोटा मोटा भी होगा तो इस तरह से होगा। अब एक चीज़ क्या है ना, आप अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड कर रहे हैं, मतलब हार्ड वर्क कर रहे हैं, यू आर वर्किंग हार्ड ऑन योर करियर। अब ओवरऑल जो आपका बाकी का बॉडी का, बाकी का रिलेशनशिप का, ये सब का जो स्पेस है ना, ये आपको बोल रहा है कि भाई थोड़ा स्लो डाउन कर जाओ, थोड़ा सा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ले लो, उनसे भागो मत। और कहीं ना कहीं आप जब थोड़ा स्लो डाउन करेंगे, थोड़ा शांति आएगी ना लाइफ में, और किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है किसी अच्छे गुरु से, किसी बड़े स्पिरिचुअल इंसान से आपकी मुलाकात भी हो, और हो सकता है कोई वो अच्छी सी आपको एडवाइस भी दे दे, और वो एडवाइस आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। तो इसीलिए कह रहा हूं, थोड़ा सा आप शांति रखेंगे, थोड़ा सा आप अपने आप को स्लो डाउन करेंगे, तो ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है। अब कोई लोग बोलेंगे कि नहीं, हमें तो करियर मनी बिजनेस के बारे में बात कर, ये क्या स्पिरिचुअलिटी लेके बैठे हो? कोई नहीं, इस पर करियर मनी बिजनेस अभी हम आगे उसी की बात करेंगे। अब देखो, करियर मनी बिजनेस की बात करें तो न्यू आइडियाज, न्यू अप्रोच, यानी नए आइडिया से कोई काम करना, नया आइडिया आ जाना, कोई नए अप्रोच से कोई काम शुरू करना, भले ही काम पुराना ही हो, अप्रोच नया लगाओगे, कुछ नया करने की कोशिश करोगे, ये सारी चीजें होंगी। और कहीं ना कहीं लॉजिकल थिंकिंग या जो सोच या स्ट्रैटेजी होगी ना, वो बहुत जबरदस्त लगाओगे, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी आप कर सकते हो। ठीक है। अब ये सब जब आप कुछ नया करोगे ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। कैसा होता है कि जब चेंज आता है तो इनिशियली थोड़ा सा आप चाहते ही नहीं हो, कोई चाहता ही नहीं है चेंज लाना या चेंज करना, पीपल विल नॉट बाय दैट, मतलब वो चाहते नहीं है चेंज करना। उसके बाद जब थोड़ा सा चेंज वो मिडिल में आता है तो बहुत मेसी हो जाता है, लेकिन जब चेंज वो पूरा हो जाता है तब वो सही हो जाता है। इसके ऊपर रॉबिन शर्मा ने एक बहुत अच्छी चीज भी बोली है कि चेंज इज हार्ड एट द फर्स्ट, मेसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड, यानी लास्ट में जाके वो बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए बोला कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा चेंज को आप एक्सेप्ट कम करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सबको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन जब वो चेंज की प्रक्रिया शुरू होती है सबको प्रॉब्लम होती है। तो इनिशियली थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन बाद में लॉन्ग टर्म में ये सब आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या कर सकते हो, किसी बड़े इंसान से, वैसे तो कोई गुरु या गुरु जैसे कि से मुलाकात आपकी हो सकती है, तो उनसे हेल्प मांग सकते हो। नहीं भी है ऐसा कोई व्यक्ति तो कोई ना कोई मैच्योर बंदा आपके पास होगा, मतलब कोई फादर फिगर हो सकते हैं, या ऐसे कोई
पर्सन जिनसे आप सलाह मशवरा कर सकें, उनसे आप सलाह मशवरा ज़रूर से करिए। उसका आपको फ़ायदा होगा, कहीं ना कहीं वो आपको आपके इश्यूज़ के बाहर निकलने की हेल्प करेगा, मदद करेगा। रेमेडी की हम बात करें तो भैया देखो, वैनिटी, हमने स्टार्टिंग वैनिटी से की थी, तो ये इस वैनिटी के इल्यूजन से आपको बाहर निकलना है। और ये वैनिटी या इल्यूजन जो होता है ना, सेल्फ प्रेज सीकिंग बिहेवियर, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, कि मुझे अटेंशन दे दो, मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो, मेरे बारे में बात करो, मुझे देखो, ये वाले चीज से आपको बाहर निकलना है। आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी यही है कि इन सब चीजों से बाहर निकलो, थोड़ा फेथ, थोड़ा अवेयरनेस, थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयारी करो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। तो अवेयरनेस आएगा तो बेटर होगा, फेथ आप बढ़ाओगे तो बेटर होगा, क्योंकि स्पिरिचुअल कोई ना कोई एक्सपीरियंस आने वाला है, तो फेथ भी तो बढ़ाना पड़ेगा, अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप स्पिरिचुअल जो आपको इतना बड़ा एक्सपीरियंस आएगा वो आएगा। उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा शांत करना पड़ेगा। भाग दौड़ी में रहोगे तो नहीं पता चलेगा कब आया कब गया, है ना। एक और चीज का आपको ख्याल रखना है कि आपको ना ऐसा लगता है कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, मैं ये भी अचीव कर लूँ, मैं वो भी अचीव कर लूँ, पैसा होना चाहिए तो इतना होना चाहिए उतना, तो ये जो है ना, बहुत सारा हो, ये हो वो हो, आपको ये समझना पड़ेगा कि देयर इज नेवर इनफ। आपके पास कितना भी हो तो आपको कभी ऐसा लगेगा नहीं कि मेरे पास बहुत है, आपको लगेगा और चाहिए। तो ये जो और चाहिए ना, इसका कोई अंत नहीं है। सो इसलिए डिफाइन करो कि आपको क्या चाहिए, उतना लो, या उस गोल को लगाओ अपने सामने और उसके लिए काम करो। जब वो मिल जाए तो उसके बाद तो पक्का जाके थोड़ा दिन आराम करो, रिफ्रेश हो जाओ, रेजुविनेट करो, और उसके बाद नया गोल बनाना। ये नहीं कि फिर दूसरा गोल बना के रेडी हो गए, ये काम मत करना। अफर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो अफर्मेशन में आपको दूंगा, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। क्योंकि हमने बोला ना कि चेंज, सारा जो मामला है वो चेंज वाला है, तो आपको इस चेंज को एम्ब्रेस करना पड़ेगा। इसलिए फिर से एक बार बता दूं, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन इवॉल्व और ग्रो विदाउट मूवमेंट। ठीक है, तो चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज इज इनएविटेबल एंड चेंज इज गॉर्जियस एट द एंड। ये चीज आप 11 बार रात को और 11 बार सुबह या तो पढ़िए या तो लिखिए, कम से कम 30 to 45 डेज इसे पक्का पक्का करिए। करने के बाद रिजल्ट कमेंट्स में शेयर करिए, क्या हुआ, क्या नया आया, व्हाट शिफ्ट डिड यू एक्सपीरियंस, क्या शिफ्ट हुआ अंदर, है ना। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो हम समाप्त करते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये सब आप प्लीज़ करिएगा। और जो भी प्यार, जितना भी प्यार आप हमें देते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारी सारा खोपर है। और इसीलिए हम कहेंगे कि प्लीज़ अपना प्यार बरकरार रखिए और इस चैनल को जितना सपोर्ट कर सकते हैं करिए, क्योंकि हम बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस भी बनाते हैं जो आप कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो आपको टैरो के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं अगले वीडियो में।